नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 फरवरी सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर ग्रामीण से भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ओर से चित्रकूट स्टेडियम में कराए गए जयपुर महाखेल के रविवार को हुए समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कबड्डी का फाइनल मैच भी देखा। जयपुर महाखेल का आयोजन बीते 12 जनवरी से चल रहा है। समापन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपस्थित खिलाड़ियों और युवाओं को वर्चुअल संबोधित करते हुए उन्हें फिट रहने के टिप्स भी दिए। तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कामकाज का बखान भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने अपने क्षेत्रों में खेल महाकुंभ का आयोजन करवा रहे हैं। सांसद खेल महाकुंभ की वजह से देश की हजारों प्रतिभाएं उभर कर सामने आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार को बेनेश्वर धाम पर बेनेश्वर मेले में शामिल हुई। इससे पहले उनका डूंगरपुर जिले में प्रवेश के दौरान आसपुर, साबला और बेनेश्वर में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था। राजे ने बेनेश्वर मेले में मेलार्थियों का अभिवादन किया। इसके बाद राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना कर पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। राजे ने मेले में चूड़ियां खरीदकर महिला व्यापारी के हाथों से चूड़ियां पहनी तथा बातचीत की। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर चीफ जस्टिस डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। उन्होंने वहां अमृत उद्यान देखा। ट्विटर पर इस दौरे के फोटो जारी किए गए, जिसमें राष्ट्रपति के साथ डी.वाई. चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के जज नजर आए। राष्ट्रपति ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा, राष्ट्रपति के विशेष आमंत्रण पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों ने राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का दौरा किया। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को विधानसभा में अपना 5वां और इस सरकार का अंतिम चुनावी बजट पेश करेंगे। ये बजट पूरी तरह से चुनावी बजट होगा। इसमें सभी वर्गों के लिए बम्पर घोषणाएं की जाएंगी। वहीं यूथ और महिलाओं पर फोकस रहेगा। इसके साथ ही गहलोत विधायकों की मांग पर नए जिलों और संभागों की घोषणा भी कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार कोटपुतली, ब्यावर, बालोतरा, भिवाड़ी, नीमका थाना, कुचामन सिटी, सुजानगढ़ और फलौदी को नए जिले बनाने की घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही 2 नए संभाग सीकर और चित्तौड़गढ़ बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नए जिलों को गठित करने को लेकर समिति बना रखी है। इसके अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राम लोभाया ने हालांकि अभी तक राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। समिति का कार्यकाल मार्च तक है, लेकिन इससे पहले ही समिति अपनी रिपोर्ट सीएम गहलोत को दे देगी। जयपुर में संस्कृति युवा संस्था और वर्ल्ड ट्रेड पार्क की ओर से आयोजित जयपुर मैराथन की रौनक ने हर किसी का दिल जीत लिया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने रविवार को रामनिवास बाग से जयपुर मैराथन के 14वें संस्करण का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर स्वच्छ जयपुर स्वस्थ जयपुर का नारा देते हुए फिट इंडिया अभियान को ऐसे मैराथन आयोजन ही आगे बढ़ाने वाले हैं। मैराथन में राज्यपाल मिश्र के अलावा सांसद रामचरण बोहरा, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और रणविजय, मैराथन के आयोजक संस्कृति युवा संस्थान के पंडित सुरेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। किसी इंसान ने ज्वेलरी शॉप में सोना, चांदी, डायमंड चुराया। इस तरह की खबरें तो अक्सर सुनने में आती है, लेकिन किसी चूहे ने ज्वेलरी शॉप से डायमंड हार चुरा लिया, ये सुनने में बहुत अनोखा लगता है। चूहे के डायमंड नेकलेस चुराने का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। 30 सेकंड के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चूहा ऊपर से कूदकर आया और डिस्प्ले पर लगे डायमंड सेट पर बैठ गया। इतना ही नहीं, चूहे ने नेकलेस को डिस्प्ले से निकाला और तुरंत वहां से गायब हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो ऑफिसर हिंगणकर ने शेयर किया है। कैप्शन में लिखा, अब ये चूहा डायमंड का नेकलेस किसके लिए ले गया होगा। वीडियो को अब तक 90,000 लोग लाइक कर चुके हैं। एक यूजर ने कमेंट में लिखा, हार अपनी पत्नी चूहिया के लिए ले गया होगा। तो वहीं एक ने लिखा कि चूहिया काफी डिमांडिंग होगी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि चूहा वैलेंटाइन डे की तैयारी कर रहा है। राजस्थान में जनवरी में सर्दी, गर्मी, बारिश के साथ मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिले थे, लेकिन फरवरी का आगाज होते ही सर्दी का असर खत्म होने लगा है। इससे सर्दी से राहत मिलने लगी है। वहीं बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान में भी 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश के तापमान में बदलाव नहीं होगा। ऐसे में दिन और रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। मेरठ में पले बड़े जस्टिस पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में क्रमोन्नत किया गया है। 3 महीने पहले ही जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र की मंजूरी मिलते ही जस्टिस पंकज मित्तल को ये पद दिया गया था। अब वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। मेरठ से सुप्रीम कोर्ट में पहले जज
पंकज मित्तल हैं। न्यायाधीश पंकज मित्तल ने 1 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। धारा 370 हटने के बाद उन्हें ये पद दिया गया था। इसके बाद वे राजस्थान हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस बने थे। जयपुर के बिल्डर्स समूह पर आयकर छापे में अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। आयकर विभाग ने अफ्रीकी देश कॉन्गो की सरकार के मुख्य सलाहकार रहे हरीश जगतानी को दबोचा है। आयकर विभाग की टीमों ने हरीश जगतानी को दिल्ली के निजी होटल से पकड़ा है। जगतानी कॉन्गो के प्रतिनिधि दल के साथ भारत आया था। हरीश जगतानी कॉन्गो के सबसे बड़े ग्रुप HJ ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ साथ कई देशों में हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में कार्य करने वाले HJ फाउंडेशन, कॉन्गो की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल शेयर बाजार में लिस्टेड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ कॉन्गो की एयरलाइंस कंपनी का मालिक है। हरीश जगतानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ है। आयकर विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हरीश जगतानी ने भारी भरकम ब्लैक मनी का निवेश मंगलम बिल्डर्स ग्रुप से जुड़े प्रोजेक्ट में किया है। चूरू जिले के सुजानगढ़ में राजकीय PCB उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य धनाराम प्रजापत, उप प्रधानाचार्य व 2 अन्य व्याख्याताओं को बिना जांच ही निलंबित किए जाने को लेकर सर्व समाज की ओर से सोमवार को बाजार बंद के आह्वान को व्यापक जन समर्थन मिलने के संकेत मिले हैं। शनिवार को किराना मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन माहेश्वरी, सुजानगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री प्रेम प्रकाश तुनवार, सुजानगढ़ व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप तोदी, किराना व खाद्य व्यापार संघ के खुशीराम चांद्रा, रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के विनीत बगड़ा, कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष मुरारी लाल सराफ, फुटवियर एसोसिएशन अध्यक्ष साधुराम जगवानी सहित अन्य पदाधिकारियों ने बंद का समर्थन किया। राजस्थान में यदि किसी मरीज को हल्की सी बीमारी का इलाज कराना हो या फिर सड़क दुर्घटना में मामूली चोट आई हो तो प्राथमिक उपचार के लिए 108 पर कॉल करने के कुछ देर बाद ही बताई गई लोकेशन पर इलाज के लिए अब 220 सीसी की बाइक एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। इस एम्बुलेंस पर एक चिकित्सा कर्मी प्राथमिक उपचार किट लेकर आएगा तो मरीज का प्राथमिक उपचार करेगा। पुलिस का इस बाइक एम्बुलेंस का मकसद ऐसी जगह पहुंचना है जहां तंग गलियां हो या बड़ी एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती हो। बाइक एम्बुलेंस पर आने वाला बीमार या चोटग्रस्त मरीज का निःशुल्क उपचार करेगा। RPSC की 2nd ग्रेड संस्कृत शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली 2nd ग्रेड संस्कृत शिक्षक भर्ती परीक्षा में किस अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र किस जिले में आएगा, ये जानकारी उन्हें मिल सकेगी। फिलहाल सिर्फ जिले की ही जानकारी मिलेगी। प्रवेश पत्र आने में अभी समय लगेगा। अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवंटित जिले की जानकारी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे। करौली के मेला मैदान में प्रदेश के 10 सबसे बड़े मेलों में शुमार रियासतकालीन शिवरात्रि पशु मेला ध्वजारोहण के साथ शुरू हो गया है। करौली जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग नागेश चौधरी, संयुक्त निदेशक गंगा सहाय मीणा ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण किया। जिला कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के लिक्विड नाइट्रोजन साइलो पिट का फीता काटकर शुभारंभ किया। करौली से धौलपुर सहित कई जिलों को लिक्विड नाइट्रोजन भेजी जाती है। करौली में लगने वाले शिवरात्रि पशु मेले में प्रदेश के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक से पशुपालक, किसान और व्यापारी आते हैं। पशु मेले में हजारों बैल, गाय, ऊंट, भेड़, बकरी, भैंस, घोड़ी जैसे पशु आते थे, लेकिन अब ऊंट और घोड़े ही बिक्री के लिए आने लगे हैं। जालौर के जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ने की मांग को लेकर जालौर के किसान 27 फरवरी को विशाल धरने पर बैठेंगे। किसानों के जालौर जिला मुख्यालय पर विशाल धरना शुरू करने की घोषणा की गई है। रविवार को किसानों का एक दल खाटू श्याम में होने जा रहे भारतीय किसान संघ के अधिवेशन में प्रदेश, प्रांत और अखिल भारतीय प्रतिनिधियों को निमंत्रण देने के लिए रवाना हुआ है। इस दौरान उन्होंने किसानों को बांटे जाने वाले पैम्पलेट का भी विमोचन किया। दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही अमेरिकी एयरलाइन की एक फ्लाइट ने कैंसर पेशेंट को उतार दिया। मीनाक्षी सेन गुप्ता नाम की इस पेशेंट ने अपना बैग ओवरहेड कैबिन में रखने के लिए क्रू से मदद मांगी थी। उन्होंने कहा कि कैंसर के चलते उनके हाथ कमजोर हो गए हैं, इसलिए वे बैग नहीं उठा पाएंगे। इसके बावजूद किसी ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि क्रू ने उनसे कहा कि अगर वे अपना बैग उठाने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें फ्लाइट से उतर जाना चाहिए। मीनाक्षी ने इस मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस और सिविल एयर से की। DGC ने अमेरिकी एयरलाइन से इस बारे में जवाब मांगा, जिसके बाद एयरलाइन ने सफाई देते हुए कहा कि पैसेंजर ने कैबिन क्रू के निर्देश मानने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते उन्हें फ्लाइट से उतरना पड़ा। पैसेंजर को उनके टिकट का रिफंड दिया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।